कुछ एहसास, कुछ लम्हे, कुछ बात, कुछ बारिशें, कुछ चाशनी से जज्बात, कुछ तीखे पुराने स्वाद। कुछ एहसास, कुछ लम्हे, कुछ बादल, कुछ बारिशें, कुछ चाशनी से जज्बात, कुछ तीखे पुराने स्वाद। कहीं करवटें, कहीं नींदें, कुछ नई सी आदतें, कुछ ख्वाब अधूरे, कुछ रेत सी यादें, कुछ एहसास, कुछ लम्हे, कुछ बादल। आजकल वेडिंग सीज़न तो चल ही रहा है, काफ़ी सारी शादियां मैं अटेंड भी कर रही हूं और इससे क्या होता है, जो हमारा डेली रूटीन होता है वो थोड़ा सा हमारा बदल जाता है, क्योंकि कुछ स्पेशल शादियों की स्पेशल तैयारी भी करनी होती है। और आज तो ना बहुत सारी सब्जी वेजिटेबल्स वगैरह मंगवाई हैं मंडी से। करण और शानू दोनों लेकर आए, तो इनको भी साथ के साथ रख दूंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनके वीडियोज़ बहुत सारे मैंने बना रखे हैं। तो आजकल तो बहुत अच्छी वेजिटेबल्स आ रही हैं, जैसे अचार डालने के लिए तो मैंने आंवले हुआ, हरी मिर्च हुआ, ये सब मंगाए हैं। हलवे के लिए गाजर, और इस तरीके के देखिए मैंने कुछ बैग्स घर पे बना रखे हैं और इन्हीं में मैं अपनी जो वेजिटेबल्स होती हैं उन्हें रखती हूँ। और जो जाड़ों वाली वेजिटेबल्स होती हैं ना, इनको बहुत साफ़ करना पड़ता है। जो साग वगैरह होते हैं तो इनमें काफ़ी काम बढ़ जाता है, लेकिन आज कोई काम इसलिए नहीं फैला रही हूँ क्योंकि मुझे ना कल एक बहुत अच्छी शादी अटेंड करनी है और उसकी मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी है। तो जितना भी सामान था सब मैंने अच्छी तरीके से सेट कर दिया और अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने। और लंच में बहुत ज़्यादा मतलब हल्का फुल्का ही बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा जो भारी लंच नहीं होता है, सिर्फ एक दाल और सब्ज़ी होती है। और लंच बनाने के बाद मुझे ना कुछ चीज़ों की तैयारी करनी है, वो भी अभी आपको बताती हूँ। विंटर्स आने से पहले ही ना मैं हेयर कट करवा लेती हूँ, ज़्यादातर हर साल ही मैं ऐसा करती हूँ। और मुझे क्योंकि अब शादी भी अटेंड करनी थी तो एक हेयर कट चाहिए ही था, तो मैं गई पार्लर में अपनी एक बुकिंग कराने के लिए, क्योंकि मैं हेयर कट आज तो नहीं करवा पाऊँगी और मुझे करवाना है कल। तो वहाँ पे ना मुझे बहुत लोग मिले और मुझे मिली ना नेहा, शी इज़ वेरी स्वीट। Hello Bhumi ji, I'm a big fan of all your videos. Even my mother-in-law is a big fan. So we watch all your videos, especially the way you motivate us. You are truly an inspiration for all of us. Thank you for meeting us. थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू सो मच, थैंक यू माई प्लेजर। मैं तो बस ऐसे ही खाना वाना बना रही थी, आ गई थी जल्दी से। मुझे नहीं पता था इतने प्यारे प्यारे लोग मुझे यहाँ पे मिलने वाले हैं। And we are from Gurgaon. हाँ हाँ, ये मथुरा आए हुए हैं मैरिज में। इन्होंने मुझसे अपनी मतलब मदर इन लॉ की भी बात कराई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच। Thank you Bhumi ji. थैंक यू। और घर आकर करी मैंने डिनर की तैयारी। और मैं जो बना रही हूँ वो एक काशी फल है ना, उसकी सब्जी बना रही हूँ बिल्कुल हल्की सी, और हल्के से ही पराठे बनाऊंगी। तो इसी की तैयारी के साथ साथ मुझे रात में अपनी जो कल की तैयारी है वो भी करके रखनी है, क्योंकि मॉर्निंग में हमें थोड़ा जल्दी निकलना है और मुझे हेयर कट भी लेना है मॉर्निंग में। और इसलिए मुझे जो है अपनी सुबह की सारी तैयारी ऐसी करनी है कि हम 9 साढ़े 9 बजे यहाँ से निकल के जा सकें। और जो शादी है वो थोड़ी सी दूर है, मतलब वो मथुरा या आगरा में नहीं है, शादी है फरीदाबाद में। हालांकि वो ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है हमारे घर से, लेकिन सुबह उठ के मुझे जाना है पार्लर, वहाँ पे अपने बाल वगैरह सही कराने हैं, तो उसके लिए मुझे तैयारी तो करनी ही थी। तो अपनी साड़ी वगैरह मैंने निकाल के रख ली हैं और मैंने 2 साड़ी निकाली थी, और जो साड़ी मुझे पसंद थी, जो उसका ब्लाउज था ना, वो काफ़ी टाइट आ रहा था। एक्चुअली जो मेरा वेट है वो थोड़ा सा इसलिए भी बढ़ा क्योंकि लास्ट ईयर मैंने अपने पैर के दर्द की मेडिसिन ली थी और 6 महीने तक मुझे वो मेडिसिन खानी पड़ी थी, जिसकी वजह से वेट मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा, एकदम से बढ़ा। हालांकि मैं सारी चीज़ें वही मतलब खा रही थी, जो मेरी डाइट की जितनी भी मेरा मतलब पूरा अपना प्लान था वही मैं खा रही थी। लेकिन हाँ, वो डॉक्टर ने बोला है कि अपने आप धीरे धीरे होगा। तो अभी फ़िलहाल जो वेट बढ़ा हुआ है उसकी बात तो नहीं करते हैं, तैयारी करते हैं अपने कल के जाने की। तो अब क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती है और घर में मशीन है, तो मैंने क्या किया, इस पूरे ब्लाउज़ को खोल लिया और अब अपने अकॉर्डिंग मैं इसको जो है दोबारा से स्टिच कर लूँगी। तो थोड़ी जैसे सिलाई अगर आती है या आपके घर में अगर मशीन होती है, तो जो ये छोटे मोटे काम होते हैं ना, ये आप घर में फटाफट कर लेते हैं। इसके लिए कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा ही ये ब्लाउज़ टाइट था, बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मैंने इसको खुद ही सही कर लिया है। और ऐसा तो ना आप लोगों के साथ भी ज़रूर होता होगा। और अब देखना, इसको मैंने थोड़ा सा ढीला कर लिया है ना, और देखना फिर अगली बार जब मैं पहनूंगी तो मुझे इसको टाइट करना होगा। तो इस तरह से ये मेरी मशीन अच्छी है। आप लोग पूछते हो इसके बारे में ना, कभी डिटेल में बताऊंगी। आज तो शादी का वीडियो ही मैं बना रही हूँ। कुछ एहसास, कुछ लम्हे, कुछ बादल,
कुछ बारिशें, कुछ चाशनी से जज्बा। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी ही उठना पड़ा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया जल्दी निकलना है तो सारे काम भी उसी के अकॉर्डिंग ख़त्म करने हैं। और जो सबसे पहला काम होता है वो होता है अपनी पूजा करने का। तो मैंने फटाफट अपने ठाकुर जी नहलाए और सारी पूजा करी। पूजा करने में मुझे 1 घंटा लग जाता है, सफाई करने में, मंदिर की सफाई करने में और भगवान जी वगैरह को नहलाने में, आरती वगैरह करने में। अगर मैं जल्दी भी करती हूँ तो इतना टाइम लगता है। हालांकि मैं कभी भी पूजा में कोई भी जल्दबाजी नहीं करती, हमेशा एक इतना टाइम लेके चलती हूँ कि मुझे कोई भी काम करना हो तो मुझे थोड़ा सा मतलब पूजा के लिए टाइम मिल जाए। और मैं फिर सुबह मतलब चली गई अपना, मैंने जो अपॉइंटमेंट लिया था वहाँ, और थोड़ा सा मैंने हेयर कट भी करवाया क्योंकि बाल काफ़ी ख़राब हो रहे थे नीचे से, मतलब थोड़े से वो मतलब हो जाते हैं ना, आप कटिंग रेगुलर कराते रहो तो वो अच्छे रहते हैं। और इस तरह से मैं हो गई रेडी और अब मुझे घर जाना है। कुछ तीखे पुराने। मैं तो रेडी होके जा रही हूँ, अभी पूरा अनकवर होके घर पे रेडी होंगी। थोड़ा सा मुझे साड़ी वगैरह पहननी है। मतलब जो यंग बच्चे हैं ना आजकल वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। पुराने स्वाद, कहीं करवटे कहीं नींदें। मैंने अपनी 2 साड़ियाँ सिलेक्ट करके रखी थी, एक तो ब्लैक कलर की थी और क्रीम। मुझे था कि जो भी मुझ पे अच्छी लगेगी वो मैं पहन लूँगी, लेकिन क्योंकि ये दिन का फंक्शन था इसीलिए मैंने क्रीम कलर वाली अपनी साड़ी निकाली और फटाफट रेडी हो गई। कुछ इंतजारों का खुमार। मैंने ना ये सेट पहना है, लेकिन इसके साथ के जो है ना ये नहीं पहन रही मैं, बहुत लंबे लंबे से लग रहे हैं। मुझे सिंपल थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है तो मैंने ये वाला कान के दूसरे पहन लिए हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने क्रीम कलर की साड़ी पहनी है। कुछ खामोश सांसें, कुछ। और इस तरह से देखो मैं हो गई तैयार। और जो मेरा हेयर कट हुआ था वो मेरे ऊपर काफ़ी सूट कर रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने नीचे से क्योंकि काफ़ी अच्छी कटिंग करा ली थी तो पूरा जो ओवरऑल लुक था वो मुझे अच्छा लगा। थोड़ा सा हल्का मेकअप करना और इस तरह से रहना ही मुझे पसंद है। आंसुओं की पुकार। और बस अब चाय पी के हम निकल रहे हैं शादी के लिए। और जो शादी की जगह है ना वो यहाँ से काफ़ी दूर है, कम से कम 3 घंटे का रास्ता है। और अब हम निकलने वाले हैं। कुछ रेत सी यादें। अपनी एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। जैसे मुझे कहीं जाना होता है किसी फंक्शन में या किसी शादी में तो मैं खूब अच्छा तैयार होने की कोशिश करती हूँ, या कोई फेस्टिवल आता है तब। और रेगुलर डेज़ में अपना थोड़ा सा जैसे स्किन का ख्याल होता है, ये होता है, मैं उतना अच्छा नहीं रख पाती हूँ। तो तैयारी तो मैं करके खूब रखती हूँ, लेकिन जैसे मुझे रेगुलर फेशियल्स वगैरह मुझे मतलब अपने करने चाहिए वो मैं नहीं करा पाती। मतलब ना तो मैं कर पाती ना करवा पाती। एक्चुअली मैं खुद कर लेती हूँ फेशियल्स वगैरह तो, लेकिन हाँ हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी मैं रेडी होती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे इस थोड़ा सा स्किन का और ध्यान रखना चाहिए था। तो मैं चीज़ें तो लेकर आ जाती हूँ, लेकिन उन्हें फिर मतलब अप्लाई करने में थोड़ा सा मुझे आलस आता है। लेकिन अब मैंने ये सोच लिया था जब मैं रेडी हो रही थी कि नहीं अब मैं थोड़ा सा और ज़्यादा ख्याल रखूँगी। वैसे ध्यान तो हम रखते हैं, जैसे अपनी मॉर्निंग की स्किन केयर है या रात की स्किन केयर है वो मैं सब करती हूँ, लेकिन जो रेगुलर इंटरवल्स पे जो एक डीप केयर होती है जो हमारी स्किन को चाहिए वो मैं नहीं करती हूँ। तो मैंने अब ये सोचा, इस बार मैंने ये लेसन लिया कि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगी। और हाँ अपने वीडियोज़ में भी मैं आपको बताती रहूँगी कि हाँ मैं अब अपना ध्यान और ज़्यादा खासकर अपनी स्किन का रख रही हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब हम रेडी होते हैं कहीं जाते हैं, पूरा दिन बदल जाता है। और ना जाने की तो बहुत सारी वजह है कि छोड़ दो हमें नहीं जाना, लेकिन हम फाइनली पहुँच गए। और हमें जाना था फरीदाबाद और उसका हमने मुश्किल से 2 घंटे में हम वहाँ पहुँच गए। बड़ा बढ़िया लग रहा था, मौसम अच्छा था और जो वहाँ पे का जो रास्ता था ना वो भी बिल्कुल बढ़िया मिल रहा था रास्ता, क्योंकि सुबह का टाइम था, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि थोड़ा सा ना हमें अपना खासकर अपनी स्किन का, बालों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जब हम रेडी हो ना तो बहुत सुंदर लगें। कुछ एहसास, कुछ लम्हे, कुछ बादल, कुछ बारिशें। और फाइनली हम पहुंच गए अपनी शादी वाली जगह पर। और जो ये शादी थी दिन की थी, और मुझे पर्सनली दिन की शादियां बहुत ज़्यादा पसंद है, या कहिए यही पसंद है। रात में जो शादियां होती हैं मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम उसमें फुल एंजॉय कर पाते हैं। जो पूरे दिन में शादियां होती हैं ना उसे हम बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। और उसमें अगर हम थोड़ा सा वेदर का ध्यान रखें तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो जो ये टाइम था ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है, और इस टाइम पे आउटडोर में इस तरीके
तरीके की जो दिन की शादी है ये मेरी पसंदीदा कह लीजिए कि एक मतलब एक बिल्कुल सही टाइम का सही इवेंट है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है जब दिन में कुछ इस तरह से फंक्शंस होते हैं। तो हम शानू नहीं गया था हमारे साथ क्योंकि चीकू की तबीयत थोड़ी सी ऐसी ही रहती है और वो रुक गया था और उसके एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं और हम तीनों थे। खूब इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया और जयमाला हो गई थी और देखिए दिन में इतना मज़ा आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। और इस टाइम जो है फेरों की रस्म मतलब जो है शुरू हो गई थी। तो इस टाइम सब इंजॉय कर रहे थे, सबको अच्छा लग रहा था, हर एक इवेंट हम देख रहे थे। जबकि रात की जो शादी होती है पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे नींद आ रही है, बस घर भागो, कुछ इस तरह से लगता है। और इतना अच्छा सुकून मिल रहा था ना, एक तो जगह बहुत अच्छी थी, एकदम शांति थी और बाहर की जो शादी होती ना इस तरीके से आउटडोर में, इसका मज़ा ही कुछ और है। और हम तीनों ने भी खूब ढेर सारी बातें करी, आराम से बैठे, तो पूरी शादी को हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया। कुछ चाशनी से जज्बात, कुछ तीखे पुराने स्वाद, कुछ एहसास, कुछ लम्हे, कुछ बादल कई बार। और शादी में मिली बहुत सारी मुझे अपनी सब्सक्राइबर फ्रेंड्स, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था सबसे मिलके। एक्चुअली ना ये बहुत अच्छा लगता है जब आपको कोई भी पहचानता है, मतलब मुझे बहुत ही सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, फील अच्छा होता है। और अमर तो अपने दोस्तों के संग खूब घूम रहे थे। तो जब मुझे वहाँ पे अपनी फ्रेंड्स मिल रही थी और वो मुझे मेरे बारे में बता रही थी ना, तो ऐसा लगता है कि इतनी भीड़ है, इतनी बड़ी दुनिया में हमें भी लोग जानते हैं ना, ये अच्छा लग रहा था। और वेन्यू इतना सुंदर था। और मैंने कहा ना जैसे जो दिन की शादियां होती हैं उसमें जब आप दिन भर बैठ के ये सारी चीज़ें देखते हो ना, तो जो इसमें हमारा खर्चा होता है ना, या जो शादी करने वाले का खर्चा होता है, उसके पूरे पैसे वसूल हो जाते हैं। खूब सब लोग रील्स बना रहे थे, अपने फोटोग्राफ्स वगैरह ले रहे थे और उसके बाद लंच था। तो एक बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। और इसी में जितनी भी डेकोरेशन था मैं उसको खूब देख रही थी। और थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, वीडियो बनाने का इतना टाइम इसलिए भी नहीं मिल रहा था कि हम लोग आपस में ही बैठ के खूब बात कर रहे थे। एक और बहुत प्यारी सी मुझे अपनी सब्सक्राइबर फ्रेंड मिली, बहुत मज़ा आया सबसे मिलके। और आप सब लोगों का थैंक यू एकदम तहे दिल से, क्योंकि जो भी मुझे ये सब फील होता है ना, ये सब चीज़ों के जो कारण है वो आप लोग हो। अगर आप लोग का साथ नहीं होता तो शायद ये सारी चीज़ें इतनी संभव नहीं होती। और फिर वहाँ से हम करीब 3 बजे के आसपास निकल लिए क्योंकि वापस भी आना था और फंक्शन भी लगभग ख़त्म होने को ही था। एक अच्छा फंक्शन अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी आउटिंग रही और खूब अच्छा सा वक्त मिला जो हमारे रेगुलर जो हमारे दिन होते हैं उनसे काफ़ी अलग था। तो ये सारे दिन जो होते हैं ना, जब कहीं घूम कर आओ या थोड़ा सा अपने रूटीन से अलग काम करो, तो ये बहुत एनर्जी दे देते हैं। तो मुझे भी बहुत बढ़िया लगा और इसके साथ मुझे ये भी अच्छा लगा कि मैं बहुत दिनों बाद, मतलब शायद करवा चौथ के बाद फिर मैं इतना तैयार हुई। लेकिन हाँ, मुझे हमेशा अच्छे से रहना, अच्छा तैयार होकर रहना ही पसंद था। लेकिन अब लाइफ ऐसी हो गई है कि हम इतने बिजी हो गए हैं कि अब इन सब चीज़ों का टाइम नहीं मिलता है। कुछ एहसास, कुछ लम्हे, कुछ लेकिन फिर भी जब कुछ दिन ऐसे ही रहते हुए हो जाते हैं ना, मुझे कुछ भी पहन लिया, कैसे ही रह लिए, तो मैं एकदम से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो बच्चे ही मुझे टोक देते हैं। तो जैसे कि आज लगा ना मुझे कि नहीं, मुझे अपनी स्किन केयर पे, मतलब डीप स्किन केयर पे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से हमारा एक अच्छा दिन बीता, घर वापस आ गए। चीकू की तबीयत थोड़ी सी मतलब तबीयत तो उसकी सही है, वो खाना पीना नहीं खा रहा है काफ़ी दिन से, तो शानू ने उसका खूब अच्छे से ख्याल रखा और उसके बाद फिर वही अपने कामों में लग गए, फिर से वही डिनर बनाना और अपने रूटीन में आ जाना। लेकिन एक बहुत अच्छा दिन हमने स्पेंड किया। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ना, ये ज़रूर बताना और हम एक दूसरे को इसी तरीके से आगे भी मोटिवेट करते रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। कुछ तीखे पुराने स्वाद, कुछ एहसास, कुछ लम्हे, कुछ बादल, कुछ बारिशें, कुछ चाशनी से